सोलो लेवलिंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने पिछले वीडियोस में इतना अच्छा प्यार दिखाया। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जीन इग्रिस को बहुत ही घमासान लड़ाई के बाद और बहुत मुश्किल के बाद हरा देता है और उसे लगता है ये जो क्वेस्ट है, ये जॉब क्वेस्ट है, ये खत्म हो चुका है। पर तभी अजीब से साउंड आने लगता है और वो अपने टेलीपोर्टेशन पत्थर की तरफ देखते हुए सोचने लगता है ये क्वेस्ट अब तक खत्म नहीं हुआ, अब आगे। तभी हम देखते हैं उसके आसपास 3-4 नए पोर्टल खुल जाते हैं और उसको नोटिस मिलता है अब असली जॉब क्वेस्ट चालू होता है। जीन आसपास देखते हुए सोचने लगता है मुझे पता था ऑफ कोर्स ये खत्म नहीं हुआ। उसे फिर से नोटिस मिलता है और एक टाइमर चालू होता है जिसके हिसाब से जब तक वो टिका रहेगा उसके हिसाब से उसको पॉइंट्स मिलेंगे। टाइमर चालू होता है और तभी देखते पोर्टल्स के अंदर से बहुत बड़े बड़े आर्मर नाइट्स, जिसे कि जीन पहले भी हरा चुका था, वो सब बाहर निकलते हैं। उन सबको देख के जीन सोचने लगता है इन सबको तो मैंने पहले भी हराया है, नहीं लगता कि मेरे लिए ये ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। उन सारे पोर्टल्स में से हम देखते हैं बहुत सारे आर्मर नाइट्स बाहर निकल रहे हैं, पर तभी जीन अपना कैमोफ्लाज का यूज करता है। जीन के पास अभी 390 मना है और एक बार कैमोफ्लाज करने से उसमें से 200 मना घट जाता है और जीन ये सोचने लगता है कि मेरे पास अभी भी 190 मना है, तो हो सकता है मैं जीत जाऊँ या फिर हो सकता है मैं बाकी सब कुछ संभालूंगा। तभी देखते हैं सारे आर्मर नाइट्स वहाँ पे पहुंच चुके हैं, पर वो लोग वहाँ पे आसपास जीन को नहीं देखते। सब कोई आसपास जीन को ढूंढने लगते हैं पर जीन कहीं नहीं था। पर तभी हम देखते हैं एक मेज वहाँ पे अपीयर होता है और वो अपना स्किल डिटेक्शन का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं वो जीन को कैमोफ्लाज के बाद भी उसके कैमोफ्लाज के थ्रू उसे देख सकता है। सारे जो आर्मर नाइट्स थे जीन के ऊपर हमला कर देते हैं। जीन भी उन सब के ऊपर हमला करने लगता है। एक एक करके जीन सबको मारने लगता है, पटकने लगता है, पर फिर भी वहाँ बहुत सारे थे। तभी देखते हैं जीन ब्लड डस्ट स्किल एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से सारे जो ओपोनेंट्स है उनकी स्टैट्स है वो 50% घट जाएगा, वो भी 1 मिनट के लिए। इससे क्या होता है कि जीन को फायदा मिलेगा उन सबको हराने में, और हम ऐसा ही देखते हैं जीन सबको मार रहा है, पीट रहा है और बहुत आसानी से सबको मारने लगता है। उसके सामने हम बहुत सारे आर्मर नाइट्स को देखते हैं और ऐसे ही वो एक एक करके सबको मार रहा है, पर पता नहीं वो जितनों को मार रहा है उतने ज़्यादा अपीयर होते जा रहा है। और तभी देखते हैं उसे एक आर्मर नाइट का हिट लगता है। उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ तक कि उसके पास हेल्थ पॉइंट जो था वो भी बहुत कम है। 10,278 में से अब उसके पास सिर्फ 1,036 बचा हुआ है। उसकी हालत अब इतनी ज़्यादा ख़राब है, सिस्टम आ गया कि टेनेसिटी जो स्किल है उसका यूज़ करता है, जिससे उसका डैमेज रिड्यूस हो जाता है। जीन अब सोचने लगता है शायद उसने इन सबको अंडर एस्टिमेट कर दिया है और इन सबको अंडर एस्टिमेट करके उसने जो अपना कैमोफ्लाज अटैक यूज़ किया है वो करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और तभी वो सोचने लगता है अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज़ करके यहाँ से बाहर निकल जाए, पर ये तो छोड़ देना होगा, ये तो गिव अप करना होगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और तभी वो टाइम की तरफ देखता है, पर सिर्फ 5 मिनट बीता था। ये देख के वो और ज़्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है मेरे पास कोई चांस नहीं। वो स्केप करने के लिए उस स्टोन को तोड़ नहीं चाह रहा था, पर तभी देखते हैं एक आर्मर नाइट का हथौड़ा आके उसे बहुत जोर से लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो स्टोन था वो बहुत दूर जाके गिरता है। जीन की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। उसके सामने बहुत सारे आर्मर नाइट है जो कि उसे मारने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर तभी वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और जीन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ा होता है और उन सब की तरफ देखते हुए सोचने लगता है मैं सब कुछ ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। मैंने इन सब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हाँ, मुझे पता है वीक होना कैसा होता है, सबसे निचले स्तर में रहना कैसा होता है। मैं हमेशा से सपना देखता था कि मैं ऊपर उठूँ, सबसे टॉप में जाऊँ। वो फिर से अपने पास के बारे में सोचने लगता है, जब वो बहुत ज़्यादा वीक था, सब उसे बुरा भला कहते थे और इसी का गुस्सा वो सबके ऊपर निकलता है। एक एक करके सारे आर्मर नाइट्स को वो मारने लगता है। वो इन सबको ऐसे ही मारते जा रहा था, पर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देता है जो कि उसके पीछे से आ रहा था और कहता है तुम सब कुछ अपने ऊपर ऐसे ही क्यों ले रहे हो, जैसे कि तुम सब कुछ इतने खतरनाक तरीके से करना चाहते हो। तुम्हें आसान तरीका दिखाई नहीं देता, तुम्हारे सामने आसान तरीका है। तुम एक ई रैंक के हंटर हो, फिर भी तुम इतने दूर आ गए हो। मुझे तो लगता है तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। क्या तुम एग्री नहीं करते संग जिनवू? और तभी हम देखते हैं ये क्या, उसके सामने संग जिनवू, मतलब जो पहले वाला संग जिन था वही है। जीन अपने सामने खुद को ही देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने वो खुद है। तभी उसका खुद का सेल्फ कहता है मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, हम दोनों सेम बंदे हैं। तुम बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, तुम लंबे हो चुके हो, तुम्हारे मसल्स वो भी बढ़ चुके हैं और तुम्हें देख के भी लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। पर देख के तो ऐसा ही लगता है जैसे कि सब कुछ बाहर से है, अंदर से तुम अभी भी वही हो, अभी भी तुम बहुत ज़्यादा वीक हो।
तुम में और मुझ में फ़र्क क्या है? तुम अभी भी खुद को वही लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में डालते हो। जिन को देखते हैं वो उसकी बात सुनते हुए अभी भी उन सारे आर्मर नाइट से लड़ रहा है। कंटिन्यू करते हुए वो कहता है, ई रैंक हंटर संग जिनवू, तुम सिर्फ इतना ही हो। ये जो करेज तुम्हारे पास है ये बिल्कुल मीनिंगलेस है जब तुम्हें तुम्हारी खुद की जगह नहीं पता। जिन ये सब चुपचाप सुनने लगता है और तभी वो कहता है, शट अप। और तभी उसके सामने एक आर्मर नाइट आता है जिसे वो मारने जाता है पर उसका मुक्का उसे लगता नहीं। और तभी देखते हैं वो आर्मर नाइट उसे बहुत ही ज़ोर से एक पंच मारता है जिससे जिनवू की हालत काइंड ऑफ ख़राब हो जाता है और वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। वो आर्मर नाइट उसे पकड़ के ज़मीन में धंसा देता है। जिन ये देख के शॉक होता है कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है, पर तभी देखते हैं जिन की हालत उसे ज़मीन में फ्लोर में धंसा दिया गया है और उसके आसपास बहुत सारे आर्मर नाइट। फिर से हम ओल्ड जिन को देखते हैं, वो जाते जाते कहने लगता है, अभी भी तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम्हें बहुत लोगों को मारना है, सेक्रीफाइस करना है और उससे भी बड़ी तुम्हें खुद के दोस्त और फैमिली को अबंडन करना है और तुम अपने मौत के वजह खुद बनोगे। जिनवू की हालत हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत नीचे गिरा हुआ है और सोचने लगता है ये क्या है, फिर से मैं इस सिचुएशन में पहले भी था पर उसके बाद क्या होता है मुझे याद नहीं। और तभी उसके सामने और एक नोटिस आता है, डेली क्वेस्ट जो कि तुमने कंप्लीट नहीं किया है। जिन आगे देखते हुए सोचने लगता है क्या चल रहा है और फिर से हमें टाइम रिमेनिंग दिखाया जाता है, टिक टिक 8, टिक टिक 7, टिक टिक 6, टिक टिक 5। और ऐसे ही करते करते हम देखते हैं जब भी वो मॉन्स्टर उसे मारने वाला था तभी उसके डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने का टाइम पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और एक नोटिस अपीयर होता है, तुमने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया, तुम्हें अभी पेनल्टी जोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और तभी देखते हैं वो आर्मर नाइट वहाँ पे बहुत जोर से स्लैश करता है पर जब वो वहाँ पे देखता है जिन वहाँ पे नहीं था, वो काइंड ऑफ चौंक जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से पेनल्टी जोन में वही सन उसी डेजर्ट को देखते हैं। जिन जाग के बहुत ज़्यादा चौंकता है, आसपास देख के वो सोचने लगता है क्या ये पेनल्टी जोन है? अरे नहीं, फिर से नहीं। पर तभी उसे याद आता है वो अभी पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सोचने लगता है क्या मैंने तो अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया था, अभी मुझे पेनल्टी जोन में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इसका मतलब क्या अभी असली दुनिया में मिडनाइट हो चुका है? वाह क्या टाइमिंग है, मुझे नहीं लगा था मैं वहाँ से बच के निकल पाऊँगा। और वो जो नोटिस में लिखा हुआ था गुड लक, क्या ये पॉइंट्स की वजह से था या फिर सिस्टम मुझे गुड लक देना चाहता था क्योंकि ये जॉब क्वेस्ट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और तभी देखते हैं वो अपना शॉप को ओपन करता है जिससे वो बहुत ही एक्सपेंसिव डिवाइन हीलिंग पोशन खरीदता है जिससे वो अपना फटीग्यू कम करना चाहता है। उस पोशन को पीने के बाद उसका फटीग्यू बहुत ज़्यादा कम हो चुका है पर उसका हेल्थ अभी भी कम है, वो ठीक नहीं हो रहा है। ये देख के जिन सोचने लगता है इतना ज़्यादा महंगा ड्रिंक फिर भी ये हेल्थ ठीक नहीं कर रहा है, अब तो लगता है मुझे अपने लेवल अप करके ही खुद की हेल्थ को ठीक करना होगा। अभी मेरा हालत जैसा है, एक सिंगल चोट मुझे अगर लगा मैं मर जाऊंगा, पर फिर भी कोई बात नहीं, अब पहले से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। वो सामने देखते हुए सोचने लगता है पर यहाँ पे एक इशू अभी है, आसपास कुछ भी नहीं जिससे मैं लड़ सकूँ, अपने लेवल को अप कर सकूँ। पर तभी वो सामने देख के थोड़ा सा सीरियस होता है और तभी उसके सामने दिखाया जाता है बहुत बड़े बड़े मैजिक बीस्ट जो कि पेनल्टी जोन में उसे पहली बार मिले थे। और उन सबको देखते हुए कहता है लगता है कि मैं बेकार ही परेशान हो रहा था। और तभी वो उन सारे बीस्ट के ऊपर हमला करता है, उन सबको मारने लगता है बहुत ही ब्रूटल तरीके से और गुस्से से सोचने लगता है दर्द मुझे कभी भी मारता नहीं है, ये सिर्फ मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनाता है। और नोटिस में दिखाया जाता है अभी भी 4 घंटे बचे हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन के बहन जिना को दिखाया जाता है, वो अपने नींद से जाग चुकी है और कहने लगती है अरे यार मैं उस अजीब से सपने के लिए सो नहीं पाई। और जब वो घड़ी की तरफ देखती है, देख के कहती है क्या जिन अभी तक वापस नहीं आया? मैंने उसे कहा था, और क्या वो अब तक काम कर रहा है? इसका क्या मतलब है? और तभी देखते हैं बिस्तर पे जाके वो सोचने लगती है नहीं काम नहीं, क्या उसके पास कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। जो भी हो, क्या उसे पता है कल मेरे पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस है? आई होप कि उसे अब तक याद है और वो कर लेगा। और तभी घड़ी को दिखाया जाता है, उसमें 4 बजने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से उसी रेगिस्तान में दिखाया जाता है। जिन अब तक उन सारे मैजिक बीस्ट से लड़ रहा है, अपना क्रिटिकल अटैक यूज़ करता है। और तभी देखते हैं नोटिस में दिखाया जाता है उसका क्रिटिकल अटैक का लेवल अब पहले से बढ़ चुका है और उसे भी इन सारे बीस्ट को मारने की वजह से लेवल अप मिलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जिन एक एक करके बहुत सारे मैजिक बीस्ट को मार चुका है जिसके वजह से उसे बहुत सारा लेवल अप मिला है।
तभी हमें नोटिस में दिखाया जाता है सर्वाइवल के लिए सिर्फ 3 मिनट 19 सेकंड बचा हुआ है। और जिन तभी उन सबको मारने के बाद उनके ऊपर से नीचे आते हुए सोचने लगता है मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है प्रिपेयर करने के लिए। और तभी अपने हाथ में अपने डैगर को गायब करते हुए सोचने लगता है ये काकासा का जो वेनम फैंग है ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अपने शॉप को निकाल के हम देखते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक वेपन को ढूंढने लगता है। और उसी में एक बहुत खतरनाक वेपन जिसका कि बहुत ज़्यादा प्राइस भी है, नाइट किलर, वो अपने लिए खरीद लेता है। और तभी उसके हाथ में हम देखते हैं वो वेपन, और वो अपने हाथ के साथ हम देखते हैं उसे बांध लेता है और सोचने लगता है इस बार पहले की तरह नहीं होने वाला, लगता तो है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है और इसे मैं पहले की डैगर की तरह खोऊंगा भी नहीं। ये खरीदने के बाद हम देखते हैं उसके हाथ में जो कमांडर टच स्टोन था वो उसे भी फोड़ देता है, जिसके वजह से उसे और एक नया स्किल मिलता है जिसका नाम था कमांडर टच। इसके वजह से वो अपने आसपास के किसी भी वस्तु को अपने हिसाब से अपने व्हील से हिला सकता था। उसे पहले ये पता नहीं चलता, पर बाद में जब वो सोचता है कि जैसे ईग्रिस ने अपने तलवार को अपने हाथ में अपनी इच्छा से बुलाया था वैसे ही अगर वो कर सकता है, और वो ऐसा ट्राई भी करता है, अपने पास में एक बहुत बड़ी सी चीज़ को उठाने की कोशिश करता है। तभी उसे नोटिस मिलता है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है और अभी उसके पास जितना ज़्यादा स्किल है, जितनी ज़्यादा ताकत है, मतलब ये जो कमांडर टच है ये लेवल 1 का है, तो इसके वजह से वो इतनी बड़ी चीज़ को हिला नहीं सकता। और तभी नोटिस में दिखाया जाता है धीरे धीरे टाइम खत्म हो रहा है, 3 सेकंड 2 सेकंड, और जिन सोचने लगता है ये मेरी लास्ट चांस है, मैंने अपने हिसाब से जो भी हो सकता था वो मैंने किया, अब सब कुछ मेरे लक के ऊपर है। पेनल्टी क्विस्ट एंड होने के बाद हम देखते हैं वो उन्हीं सारे अर्बन नाइट्स के सामने हैं। अब तो पहले से बहुत सारे अर्बन नाइट्स उसके सामने हैं और उन सबको सामने देख के वो सोचने लगता है मैं सिर्फ कुछ ही घंटे के लिए किया गया, इन लोगों ने अपने नंबर तो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं। और तभी देखते हैं वो अपने तलवार के साथ उन सब के ऊपर एक एक करके हमला करने लगता है, उन सबको बहुत ही खतरनाक तरीके से मारने लगता है, बॉडी को चीरने लगता है। उन सबको ऐसे मारते हुए वो सोचने लगता है ये नाइट किलर ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और वैसे भी मेरे खाली हाथों से लड़ने से तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर फिर भी मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कि मैं सारे नाइट्स को मार रहा हूँ पर मुझे कोई भी लेवल अप नहीं मिल रहा है, या फिर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि मैं कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ या फिर इम्प्रूवमेंट अपने अंदर इम्प्रूवमेंट फील नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ पता है सिस्टम ने कहा था यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाऊंगा, पर उसने नहीं कहा कि मैं यहाँ पे लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं उन सारे आर्मर नाइट्स के पीछे 2 मेज को देखता है और सोचने लगता है ये दोनों ये कौन है, जब से मैं इन सब से लड़ रहा हूँ ये दोनों ने कभी भी मुझ पर हमला नहीं किया है, और ये क्या बक करे जा रहा है, क्या चैंटिंग करे जा रहा है, क्या ये कोई समनिंग स्पेल है जो कि इन सारे आर्मर नाइट्स को बाहर से बुला रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है वो मेज इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं। और ये सब सोचते हुए जब उसे समझ में आ जाता है कि सब कुछ किया धारा इन मेज की वजह से है, वो मेज को मारने के लिए दौड़ने लगता है। और तभी देखते हैं एक मेज को वो आसानी से मार देता है और उसे नोटिस मिलता है तुमने एक मेज को हरा दिया है। और जब भी वो एक मेज को हराता है उसी के साथ बहुत सारे आर्मर नाइट्स भी टूट फूट जाते हैं, और तभी उसे और एक नया स्किल मिलता है जो कि है डैगर टॉस। और तभी देखते हैं वो फिर से अपना कैमोफ्लेज का यूज़ करता है, और जिसके वजह से सारे के सारे मेज जो भी वहाँ पे एक्टिव थे सब कोई अपना स्किल डिटेक्शन यूज़ करता है। इसकी वजह से वो सब जीन को देख सकते थे। जीन भी सोचने लगता है शायद तुमने पता लगा लिया मैं कहाँ हूँ, पर मेरे पास भी ऐसी एबिलिटी है कि तुम अगर मुझे देख सकते हो तो अभी मैं भी तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हें डिटेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मुझे तुम में से सिर्फ 5 को मारना होगा, ठीक है, मार दूंगा। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।